सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणैर्सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला जगपालिनी कल्याणी कृपालिनी शिवा क्षमा श्री सदा स्वाहा नमो अस्तुति। या देवी सर्वरूपे या देवी सर्वरूपे शेषिता नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतस्य भूरभाव भवा। जय मां काली की, जय मां काली की। मैंने अथक प्रयास करके इस मायावी काजल को प्राप्त किया है। वर्षों की मेहनत करने के बाद मैंने इस काजल को हासिल किया है और इसकी खूबी ये है, अगर किसी नेत्रहीन इंसान की आंखों में इस काजल को लगा दिया जाए तो इसकी आंखों में रोशनी आ जाए। मैं दुनिया को तो देख सकता हूं लेकिन ये दुनिया मेरे को नहीं देख सकती है, और जब कोई मेरे को देख नहीं सकता है तो कौन है वो दुश्मन हमारा जो हमें मौत की नींद में सुला सकता है। हमारे मायावी काजल की रखवाली ये हमारे खतरनाक दायित्व करते हैं, और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता करती है। जाओ पुत्री गीता को बुला करके ले आओ, मैं अपनी पुत्री से मिलना चाहता हूं। जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली। सदा खुश रहो बेटी। और पिता श्री बतलाए क्योंकि सुता को सुनो लगा कर
यही मेरा मिटा दो उसे जिंदा वापस ना जाए। गफलत नहीं होने पावे ऐ पुत्री, और हुई चूक तो मौके में जावे। हमारे बॉर्डर की रखवाली करते रहना। जी पिताजी, करो ना फिक्र कुछ पिताजी हमारे, करो ना फिक्र कुछ पिताजी हमारे। करो ना फिक्र कुछ पिताजी हमारे, और भला कैसे आएगा रहते हमारे, भला कैसे आएगा रहते। कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, और पिताजी में नाम उसका, जहाँ से पिताजी में नाम उसका। ये हमारी बेटी के तेवर है। गफलत में नहीं रहूंगी पिताजी, अगर कोई गुस्ताखी करने की कोशिश किया संभाल के नहीं तो साले के सर कट जाएगा। जब साले तुम 24 घंटे हमारी बेटी के साथ रहते हो और तेवर देख करके तुम्हारी हवा निकल जाती है, तो वो साला कौन दुश्मन है जो हमारी पुत्री के सामने साला टिक सकता है? बड़ी तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि आज तक मैंने 7 लोगों की गर्दन को काटा है। जी जो भी हमारे शंखधारी वन के अंदर प्रवेश किया है, काजल के चक्कर में आया है, सीधे मैंने उसकी गर्दन को काट करके और उसके खून से मां काली का कप्पर पड़ दिया है। क्यों नहीं पिताजी? तो मैंने चाहता हूँ कि साला कोई दूसरा आत्मा भी आ जाए, इसलिए बॉर्डर की रखवाली करते रहना। जी ओम आम राम रिया महा, ओम नमो भगवते सर्वसिद्धे अंगुष्ठरीय मुद्रिकाय नमो नमः। ये लो, इस अंगूठी को हमेशा अपने हाथ में डाल करके रखना। जी पिताजी। जब तक की अंगूठी तेरे हाथ में रहेगी, कोई भी जादू तेरे ऊपर नहीं चल पाएगा। अफ्रीका का जादू भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा जब तक ये अंगूठी तेरे हाथ में रहेगी। ठीक है पिताजी। जाओ बेटी जाओ, और एक बात सुन करके जाओ। क्या? ये तेरे पिता का शर्मूली गाजर की तरह कट तो सकता है, लेकिन किसी भी हालात में ये शर किसी के सामने झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा कार्य मत करना बेटे पिताजी, जिससे कि तेरा पिता तुझे सजा देने पर विवश हो जाए। आपकी बेटी हूँ पिताजी, सर तो कटा सकती हूँ, लेकिन आपका सर कभी झुका नहीं सकती हूँ। जाओ पुत्री जाओ, सदा खुश रहो, जाओ। ये हमारी पुत्री अकेली है। ये जब 6 महीने की थी तो इसकी माँ का देहांत हो गया था। वो एक जादूगरनी थी, मंत्रों का जाप कर रही थी, और जाप करते समय उसकी जुबान लड़खड़ा गई और उसकी मौत हो गई। इसी डरवश मैंने अपनी बेटी को जाति कला से दूर रखा।
मैंने इसे जादू नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि जब कोई जातक मंत्रों का जाप करता है तो जाप करते समय उसके चारों तरफ काल में फाड़ करके खड़ी रहते हैं। अगर जातक फेल हो गया तो काल उसे निगल जाता है। अगर जातक पास हो गया तो वही काल उसका गुलाम बन जाता है। क्यों नहीं गुरुदेव? हमारी बेटी सयानी हो गई है। मैंने अपनी बेटी का विवाह अभी तक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया गुरुदेव? क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी जादू करके बेटे के ही साथ करूंगा। क्यों नहीं गुरुदेव? कोई न कोई दिन ऐसा आएगा जब कोई मेरा दामाद बनेगा, वो भी जादूगर का बेटा होगा। हम उसे अपने शिवानी गुफा में रखेंगे और हमारी बेटी हमेशा हमारी पास रहेगी। क्यों नहीं आओ गुरुदेव? हमारी शादी। महल से गया जब से बेटा हमारा, महल से गया जब से बेटा हमारा, नहीं लौटी कर या मेरा दुलारा। नहीं लौटी कर या मेरा दुलारा। बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी, मरू मारी सीने में अपने धारा। मरू मारी सीने में अपने धारा। अपना बेटा विजय कुमार बाबा जी की तलाश में गए हुए आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन मेरा बेटा विजय सिंह अभी तक लौट कर नहीं आया। आज मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान तो दूंगी। बेटे के बिना मैं एक पल जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए प्राणनाथ कोई उपाय सोचिए। अपने बेटे विजय सिंह का पता लगाइए कि अभी तक मेरा बेटा लौट कर क्यों नहीं आया। प्रिय, तुम घबराओ नहीं। धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, सलामत रहेगा मेरा गुल हजारी।
और बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया हमारी। प्रिय, तुम घबराओ नहीं, हम शीघ्र ही सेनापति शेर सिंह को बुलवाते हैं। सिपाही, मेरा आदेश है, सेनापति शेर सिंह के पास फोन कर दो और फोन पे ये बता दो कि महाराज तुम्हें दरबार में याद किया है, शीघ्र ही रात दरबार आकर के हाजिर हो जाए। साहब का नंबर 9838565726। ये हम दुइन खूंटी है, तीनों हो तो काम चले। पकड़ ले तीनों, ये गदा गज के पकड़ ले गए। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं रात दरबार से सिपाही धर्मेंद्र सिंह। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। साहब जय हैं साहब। जय साहब, आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाए। महाराज जी आपको याद किए। ठीक है, कोई जरूरी काम? हाँ सर, कोई जरूरी काम। ठीक है, बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। ओके। महाराज क्या शेर सिंह आ गया है? हाँ महाराज। और महाराज बतलाइए क्यों बुलवाए? महाराज बतलाइए बुलवाए क्यों आप? महाराज बतलाइए बुलवाए क्यों आप? क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो। हमें अटन दरबार में क्यों तलब किया गया, फरमाइए हुजूर। शेर सिंह, तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें शीघ्र दरबार में क्यों बुलवाया है? हाँ महाराज। सुनो ध्यान देकर के बातें हमारी। सुनो ध्यान देकर के बातें हमारी। बड़ी शीश पर एक मुसीबत अंधा कर जियो, कब तक संसार में मैं चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। शेर
सिंह, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। अफसोस, आंख में क्या हुआ है महाराज जी, बात सच बताओ, छुपाओ नहीं। आपके बातें जान कुर्बान है, कदम पीछे मैं अपना हटाऊं नहीं। आपके बातें जान कुर्बान है, कदम पीछे मैं अपना हटाऊं नहीं। आपकी आंख में क्या हुआ है? शेर सिंह, तुम जानना चाहते हो कि मेरी आंखों को क्या हुआ है? हाँ महाराज। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को देख न सके। हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोध में होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा हो करके ही जिएगा। अफसोस तो सिर्फ एक बात कहे मुझे कि उन्हीं मुनिराज को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है और अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। काश अगर हमारे बेटे विजय सिंह को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी पे मौत मर जाएंगे। महाराज, आप घबराइए नहीं। जा रहा हूं महाराज जंगल तरफ, खोज कर बाबा को लाऊंगा मैं, श्राप से मुक्ति दिलवा मैं आपको, कुंवर को साथ भी अपने लाऊंगा मैं। यह बताएं कि वो बाबा का आश्रम कहाँ है और बाबा हमें मिलेंगे कहाँ? शेर सिंह, वैसे बाबा का तो आश्रम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अपने ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना, मुनिराज को तो साथ लेकर के आना, लेकिन साथ में हमारे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के आना। महाराज, आप मुझ पर यकीन करिए, 24 घंटे के अंदर राजकुमार को खोज कर आपके समक्ष पेश करूंगा। हो रही बात बाबा की, तो मैं बाबा के पास जाकर मिन्नतें करूंगा और बाबा को खुद अपने साथ दरबार लाऊंगा और आपको सांप से मुक्ति दिलवाऊंगा।